राजन, देवी कुमुदी, आज आपके पवित्र कर्मों और परोपकार के कारण ही मेरा उद्धार हो पाया है। मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। मैं अब से आपके सानिध्य में आपके सिंहासन का अंग बनकर रहूंगी और जब भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मैं सदैव आपकी सहायता करूंगी। अभी बेताल कहाँ रह गया? विक्रम, तूने स्मरण किया और बेताल आ गया। अरे विक्रम, तू तो पुनः युवा हो गया। कर भला तो हो भला, कहा था ना मैंने। हाँ बेताल, सब कुछ तुम ही तो कहते हो। अरे बुरा क्यों मानता है विक्रम? देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। बहुत अच्छा किया बेताल। चलो अब चलकर शीघ्र ही नगरवासियों को श्राप मुक्त करते हैं। सांस सांस में मेरे साहस ऊंचा है स्वाभिमान, रग रग में जो रक्त है निस्वार्थ है विरक्त है प्रचंड मैं शक्तिमान। महाराज, आपने हम सबके प्राण बचा लिए। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महाराज विक्रमादित्य की, महाराज विक्रमादित्य की, महाराज विक्रमादित्य की। विक्रम, अपनी प्रशंसा सुन के अपना उद्देश्य मत भूल जाना। अभी हमें भावलोक की यात्रा भी करनी है। बेताल, तुम्हें जितना जल पीना है अभी पी लो, क्योंकि इस बार हम मार्ग में नहीं रुकने वाले। ये लो। महाराज विक्रमादित्य की। मनुष्य नहीं बलवान होत, भाग्य होत बलवान। ये मेरा भाग्य ही है कि मेरी हार में भी मेरी जीत छुपी है। विक्रम, तूने आज मेरी और एक पुतली को मुक्त कर दिया, किंतु उसकी नकारात्मक शक्ति को मुझ तक आने से रोक नहीं सकता तू। हाँ, उस शक्ति को तो मैं ही धारण करूंगा। हाँ? राजन, तुम जितनी पुतलियों को मुक्त करते जाओगे, भद्रकाल उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। क्या? विक्रम, पहचानो मुझे। अरे काल और महाकाल से बढ़कर हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। अरे विक्रम, संभल के, शंकरा मार गए। हाँ, समझ गया। तू चक्रवर्ती सम्राट है, तेरे लिए सब कुछ सरल है। विक्रम, प्रेत घाटी से निकल के मुझे लगा था कि भद्रकाल से मुक्ति पा जाऊंगा, किंतु ये भद्रकाल है कि शैतान की आंत की तरह बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शैतान की आंत की तरह नहीं बेताल,
बेताल की पूंछ की तरह। मेरी पूंछ पे बुरी दृष्टि मत डाल विक्रम। विक्रम एक बात तो सुन। विक्रम, अरे बात तो सुन। भावलोक पहुंच के हम लोग भद्रकाल का अंत कर पाएंगे कि नहीं? इस संसार का नियम है बेताल, जिसका प्रारंभ हुआ उसका अंत भी होगा, अंत चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। वो देखो बेताल, और ये भावलोक की ध्वजा उस दिशा में जा रही है, चलो। मैं भी तो वही कह रहा था। विक्रम, तुम भूल रहे हो, काल और महाकाल से बढ़कर भद्रकाल हूं मैं। तुम्हारे ये जीवन और मृत्यु के सांसारिक नियम भद्रकाल पर लागू नहीं होते। तुम मेरा अंत तब करोगे ना जब तुम भावलोक पहुंचोगे, हैं? किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी भावलोक की ये यात्रा तुम्हारे जीवन से भी लंबी यात्रा है। नहीं जानते? भद्रकाल, विक्रम और बेताल ने मिलकर मेरी एक और पुतली का अंत कर दिया और तुम यहाँ प्रसन्न हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं पुतलियों की मृत्यु पर नहीं, जीवन की इस विडंबना पर हंस रहा था। देखिए ना, पुतलियों की कोई ना कोई भूल के कारण हमें बार बार पराजय मिल रही है। योजना तुम्हारी थी भद्रकाल, तो भूल हमारी पुतलियों की कैसे हुई? नहीं नहीं, मैं आपकी पुतलियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। महामाया, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं, किंतु ये पुतली अति आत्मविश्वास में आकर यदि बेताल के स्थान पर विक्रम पर प्रहार ना करती तो आज जीवित होती। अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास पुतलियों का नहीं भद्रकाल, अपितु तुम्हारा है। और तुम्हारे इन असफल प्रयासों से अब मैं थक चुकी हूं। बार बार किसी ना किसी कारणवश मेरी पुतलियां ही समाप्त हो रही। तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं? नहीं नहीं महामाया, आपकी पुतलियों के अंत को लेके आपसे अधिक तो मैं चिंतित हूं। मैं विक्रम और बेताल से आपकी पुत्रियों के अंत का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। किंतु इस बार तुम जो भी करोगे भद्रकाल, मुझे पहले बताओगे। करने वाला नहीं हूं महामाया, कर दिया है। मैंने एक ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण किया है जिसमें विक्रम और बेताल का जीवन उलझ कर रह जाएगा, और ऐसा उलझेगा कि उन्हें जीवन से अधिक मृत्यु प्यारी लगने लगेगी। विक्रम एक बात बता, तुझे ये भूख प्यास लगनी कब बंद हुई? नहीं, तुझे भोजन पानी की चिंता करते हुए कभी देखा नहीं ना, इसलिए जब देखो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तू लाता कहां से इतनी ऊर्जा? हम बातें कम करते हैं बेताल, इसलिए कार्य अधिक कर पाते हैं। न खाता है, ना पीता है, ना बात करता है। अरे राजन, तू जीवित तो है? कैसी विडंबना है बेताल, एक मरा हुआ प्रेत हमसे हमारे जीवन का प्रमाण मांग रहा है। हाँ। क्या करूं, विवश हूं मैं राजन। समय बाद में गुजरता है, भूख पहले लग जाती है। अरे सुन तो, हमने तुमसे पहले ही कहा था बेताल की भावलोक पहुंचने से पूर्व हम कहीं नहीं रुकेंगे। राजन, मैं जानता हूं तू पुतलियों को मुक्त करा के पुण्य कमाना चाहता है, किंतु राजन, संसार का सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे को भोजन कराना। एक भूखा तेरे सामने खड़ा है राजन, भोजन करा और जितना चाहे पुण्य कमा ले। बेताल, यदि हम तुम्हारी बात मान भी लें तो भी इस निर्जन स्थान में तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध कहां से करें? मैं जानता था तू यही कहेगा।
किंतु हम निर्जन स्थान पर नहीं हैं। दृष्टि उठा और नदी के पार देख। देखा विक्रम, एक स्त्री 3-3 लोगों को भोजन करा के 3 गुना पुण्य की भागी बन रही है। और एक तू है जिसे भावलोक के सम्मुख मेरी भूख दिखाई नहीं देती। दिखाई तो तुम्हें नहीं दे रहा बेताल, अपनी भूख के आगे तुम्हें किसी और की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही। तू कहना क्या चाहता है? ध्यान से देखो बेताल, वो स्त्री रो रही है। बात तो तेरी बिल्कुल सत्य है विक्रम, किंतु इसके दुख का कारण क्या हो सकता है? भोजन कराते हुए कोई रोता नहीं है बेताल। इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, जिसका पता हमें वहां जाकर ही चलेगा। भूखे को क्या चाहिए? 2 और भोजन। विक्रम, तूने मेरे मन की बात कह दी। चल चल शीघ्रता से चलते हैं। कहां चले गए वो लोग? अरे जहां भी जाना था जाते, पर कम से कम भोजन तो छोड़कर जाते। बेताल, लगता है समीप ही कोई नगर है, वो लोग अधिक दूर नहीं गए होंगे। चलो। हाँ विक्रम, इससे पहले कि वो सारा भोजन समाप्त कर दें, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। चलो बेताल। अरे शीघ्रता करो, जंगल की ओर भागो। बचाओ बचाओ। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे हम ठीक पर? अरे सुनो, आप लोग भाग क्यों? नहीं नहीं मानो, आप भी अपनी जान बचाइए। काका लेकिन भाग क्यों रहे? अरे सुनिए, आप लोग भाग क्यों रहे? ऐसा कौन सा संकट आ गया इस गांव पे कि सब लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं? नहीं विक्रम, सब लोग गांव छोड़कर नहीं भागे। कोई है जो अपने घर में खीर बना रहा है, हमें चलकर उससे बात करनी चाहिए विक्रम। ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेताल? कोई नहीं होगा वहां। पर खीर तो होगी ना विक्रम। बेताल, पूरा का पूरा गांव संकट में है, हमें पता करना चाहिए संकट क्या है। तू ठीक कह रहा है विक्रम, तू जाके पता कर। मैं खीर खा कर आता हूँ, कहीं ऐसा ना हो चूल्हे पर रखे रखे खीर जल जाए। इसे हम अपने साथ लाए ही क्यों? हम बलि के लिए तैयार हैं। 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 सुनिए, ये तीनों तो वही हैं जिन्हें वो स्त्री भोजन करा रही थी।
जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? और आप तीनों तो वही है ना जिन्हें वो रोती स्त्री भोजन करा रही थी। देखिए महाशय, आप चाहे जो भी हो, भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए। हम चले जाएंगे, किंतु पहले ये तो बताइए आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हमें नहीं पता। यदि आपको जानना है तो आप गांव के बाहर जाइए और उन्हीं से पूछिए जिनसे आप मिले थे। किंतु आप लोग ये तो बताइए कौन आने वाला है यहाँ? भागो भागो भागो। इतना भयंकर दानव? खीर यहाँ है कि वहां है? आ जाने कहाँ है? यहाँ है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरी सुस्वादु खीर। मुंह में पानी लाने वाली खीर, आत्मा की भूख मिटाने वाली खीर, खीर खीर मेरी प्यारी खीर। अब कैसी मृत्यु और कैसा स्वर्ग। वास्तविक स्वर्ग कहीं है तो बस खीर खाने में है। अब भागा है वो विक्रम जो स्वादिष्ट खीर को छोड़कर समस्या सुलझाने में लगा हुआ है। एक तरह से ठीक ही है। भोजन, मेरा भोजन। दानवराज, इस बार हम तीनों आपके भोजन हैं। कृपा करके ग्रहण कीजिए दानवराज। ठहर जाओ दानव। हर बार 3 मनुष्य, परंतु इस बार 4-4। आनंद आएगा। इस बार आनंद नहीं आएगा दानव, इस बार तुम्हारा जीवन जाएगा। इनका हित करने से पूर्व तुम्हें हमारी तलवार का सामना करना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। जाएंगे अवश्य, किंतु इस दानव को अपने साथ लेकर। दानव, बहुत कर लिया तुमने मानवों का भोजन, अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा।